हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक होंगे। दोस्तों, G20 अब G20 नहीं रहा, अब ये G21 बन गया है, क्योंकि G20 का 21वां अस्थायी सदस्य अफ्रीकी संघ को बना लिया गया है। यह G20 समिट काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। G20 समिट से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सब तक पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, G20 प्रेसिडेंसी के दौरान भारत पूरे देश में कई स्थानों पर 32 विभिन्न क्षेत्रों में कितने बैठकें की है। G20 प्रेसिडेंसी के दौरान भारत पूरे देश में कई स्थानों पर 32 विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 300 बैठकें की हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है, G20 की पहली आधिकारिक बैठक कहाँ हुई थी। तो पहली आधिकारिक बैठक जो हुई थी वह हुई थी दिसंबर 1999 में बर्लिन में। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न कह रहा है, G20 नेता 2010 से बैठक करते हैं, तो कब बैठक करते हैं 2010 से। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रतिवर्ष बैठक करते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है, G20 सदस्य देश विश्व सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 80% से अधिक अंतरराष्ट्रीय व्यापार का 75% और विश्व की 60% आबादी। पांचवा प्रश्न कह रहा है, भारत पहली बार G20 की अध्यक्षता कब तक करेगा। तो याद रखिए, भारत पहली बार G20 की अध्यक्षता जो करेगा वह करेगा 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक। यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। छठा प्रश्न कह रहा है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 का विषय है। तो शिखर सम्मेलन 2023 का विषय क्या है G20 का। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, वसुधैव कुटुंबकम। सातवां प्रश्न कह रहा है, G20 दो समानांतर ट्रैकों के माध्यम से संचालित होता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, फाइनेंस ट्रैक और शेरपा ट्रैक से। अगला प्रश्न कह रहा है, G20 लोगो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंगों से प्रेरित है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि केसरिया, सफेद और हरे एवं नीले रंग से प्रेरित है। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारत के लिए G20 अध्यक्षता को किसकी शुरुआत कहा गया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अमृतकाल। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत की अध्यक्षता में तीसरी G20 बैठक कहाँ शुरू हुई। तो यह शुरू हुई आपका भुवनेश्वर में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत दूसरी बैठक कब आयोजित की गई। तो यह बैठक आयोजित की गई गंगटोक, सिक्किम में। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, 2021-22 में देश का समुद्री खाद्य निर्यात कितना है। तो याद रखिए दोस्तों, 2021-22 में देश का समुद्री खाद्य निर्यात 7.76 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, आज तक G20 के कितने शिखर सम्मेलन आयोजित हुए हैं। तो G20 के शिखर सम्मेलन जो आयोजित हुए हैं वो हुए हैं 17। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से G20 के बारे में कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर अगर हम ए ऑप्शन को देखें तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, G20 की अध्यक्षता वर्तमान, तत्काल, अतीत और भविष्य के मेजबान देशों से बनी ट्रोइका द्वारा समर्थित है। अगला प्रश्न कह रहा है, G20 2023 लोगों की प्रेरणा क्या है। तो यहाँ पर अगर हम देखें दोस्तों तो G20 2023 लोगों की प्रेरणा जो है वह भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न कह रहा है G20 का क्या मतलब है। तो यहाँ पर मतलब बताना है। तो यहाँ पर G20 का मतलब है 20 का समूह। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है G20 के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो अगर दोस्तों वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो G20 के वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है 2023 में G20 का कौन सा संस्करण होगा। तो याद रखिए 2023 में G20 का जो संस्करण होगा वो 18वां संस्करण होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में G20 की शुरुआत हुई थी। तो G20 की शुरुआत किस रूप में हुई थी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। G7 के रूप में हुई थी। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में महिला 20 शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन सा राज्य रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, तमिलनाडु। 21वां प्रश्न कह रहा है G20 सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता किसने की थी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्राघी ने G20 सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता की थी। 22वां प्रश्न कह रहा है G20 शिखर सम्मेलन कितने समय के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखें तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। 23वां प्रश्न कह रहा है G20 मंच का सबसे बड़ा मकसद क्या है। तो अगर हम देखें तो G20 मंच का सबसे बड़ा मकसद जो है वह है आर्थिक सहयोग। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 24वां प्रश्न कह रहा है G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो याद रखिए दोस्तों G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में प्रगति मैदान के भारत मंडपम में आयोजित किया गया है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है G20 शिखर सम्मेलन 2021 निम्न में से कहाँ हुआ था। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, रोम इटली में हुआ था 2021 में। अगला प्रश्न कह रहा है G20 का पहला शिखर सम्मेलन निम्न जगहों में से कब और कहाँ आयोजित हुआ था। तो याद रखिए G20 का पहला शिखर सम्मेलन जो आयोजित हुआ था वह हुआ था 2008 में अमेरिका में। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है G20 में कौन कौन से देश शामिल नहीं होंगे। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, साउथ अफ्रीका, तुर्किया, इटली, जर्मनी, इंडोनेशिया, ब्राजील और अर्जेंटीना शामिल नहीं होंगे। अगला प्रश्न कह रहा है G20 2023 में कितने देश शामिल हैं। G20 2023 में जो शामिल होंगे देश वो 20 अलग अलग देश शामिल होंगे। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से दिसंबर 2021 में G20 की अध्यक्षता किसने की थी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो दिसंबर 2021 में G20 की अध्यक्षता जो की थी वह की थी इंडोनेशिया ने। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है G20 का मुख्यालय कहाँ है। तो G20 का मुख्यालय इंडोनेशिया में स्थित है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।